नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि विषय। इस वक्त अभी शाहपुर विधानसभा के चर्चित चेहरा राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा के कर्मठ सिपाही जाने जाते हैं और काफ़ी ही सुंदर तरीके से भाजपा का एक एक कार्यकर्ता को इन्होंने शाहपुर विधानसभा में अपने साथ जोड़ने का काम किया है। यदि हम बात करें सामाजिक गतिविधियों की, तो शायद ही कोई ऐसा गाँव होगा जहाँ चाहे किसी भी तरह का कोई भी निमंत्रण हो, सारा काम छोड़कर इनकी जानी एक हॉबी सी रही है और हमेशा लोगों से जुड़ने का कार्य ये जारी रखते हैं। ये हमारे बीच है, अभी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता जाने जाते हैं, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में देखने को मिलता है। अभी लगातार जन सैलाब इनके साथ है, युवाओं की एक अच्छी टीम इनके साथ है और भाजपा के टिकट पे शाहपुर विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बताना चाहिए। स्वागत है सबसे पहले तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और निश्चित तौर से युवाओं के चहेते आप जाने जाते हैं। लगातार आप प्रयासरत है शाहपुर विधानसभा में अपना भाग रचवाने का। क्या लगता है भाजपा के टिकट मिलने वाला है? देखिए, मैं एक पार्टी के कर्मठ सिपाही होने के नाते मैंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अपनी बात को रखा है और इस नाते मैंने क्षेत्र में भी काफ़ी प्रयास किया है लोगों से जुड़ने का। और मैं विगत कई वर्षों से, ऐसे तो मैं 28-30 साल से सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन भी किया है पार्टी में, लेकिन चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से भी मैंने काफ़ी तैयारी की है और मुझे पूर्ण भरोसा है अपने शीर्ष नेतृत्व पर कि इस बार पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का मौका देगी। अच्छा, श्री तिवारी जी, जानना चाहेंगे, लगातार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपने आप को भाजपा के एक कर्मठ सिपाही बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमें आश्वासन मिला है ऊपर से कि अब की बार आप जाइए। जैसे कि एक हमारी बात हो रही थी, ललन यादव जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें आश्वासन मिला है। रणविजय सिंह जी हैं, वो भी कह रहे हैं हमें भी आश्वासन मिला है। इधर गौर ओझा भी लगे हुए हैं अपनी पत्नी के लिए, मुनि देवी के लिए। राकेश विश्वेश्वर ओझा अपनी माँ शोभा देवी के लिए लगे हुए हैं। तमाम लोगों का रुझान है कि शाहपुर विधानसभा में लोग अड़े हुए हैं कि नहीं, भाजपा हमें नेतृत्व करने का मौका देगी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, पार्टी के जो भी सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है पार्टी के अंदर और पार्टी नेतृत्व यह तय करता है कि किसको सीट दिया जाए। और मुझे लगता है कि पार्टी तमाम सर्वे और जनता की जो रिपोर्ट है उस आधार पर टिकट तय करती है और मुझे जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। मैंने जनता से जुड़ने का काम किया है और पार्टी ने भी मुझे पूरा भरोसा दिया है। मैं जानता हूं कि इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से मैंने क्षेत्र में मेहनत किया है, मुझ पर पूरा भरोसा दिखाए और मुझे यकीन है और जहां तक जानकारी भी है कि किसी को पार्टी पहले से आश्वासन देती नहीं है, वैसे अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हाँ श्री तिवारी जी, ऐसे तो जन सैलाब काफ़ी युवाओं की टीम आपके साथ है। देखने को मिलता है जहाँ तक कि और लोग जैसे हर ग्रामे के साथ या जो अपनी जन सैलाब जिस तरह लेके लग्जरी गाड़ियों के द्वारा और भी दूसरे तरीके से थोड़ा सा जो मूवमेंट करते हैं, आपका तरीका काफ़ी ही सिंपल देखने को मिलता है और काफ़ी ही सुंदर तरीके से लोगों के दिलों में स्थान बनाने का काम करते हैं। और क्या आगे क्या प्रेरणा देना चाहेंगे युवाओं को? और क्या? देखिए, मैं छात्र राजनीति से और संघ परिवार से जुड़कर राजनीति करने का काम मैंने शुरू किया है। मेरी यात्रा वहाँ से शुरू हुई और मुझे राजनीति शुचिता का बहुत ही ज्ञान है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लोग आज ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये लोग चुनाव के पहले कभी क्षेत्र में नहीं दिखते और जनता भी इन सबको पहचानती है। ये किसी को भरमा नहीं सकते। जनता आज किसी भी जनप्रतिनिधि से आगे है और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ ये ड्रामेबाजी केवल चुनाव तक ही सीमित है, जबकि राजेंद्र तिवारी 5 साल इस क्षेत्र के सारे लोगों के दुख सुख में शामिल रहते हैं। मुझे लगता है कि जो जनता है, शाहपुर क्षेत्र की जो महान जनता है, यह किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है और उचित समय पर उचित निर्णय ले। बहुत सुंदर। जानना चाहेंगे श्री तिवारी जी, यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़बरदस्त जवाबदेही और जिम्मेदारी यदि आपके कंधों पर लिया, शाहपुर का नेतृत्व करने का मौका यदि आपको दिया और आपको शाहपुर की जनता ने विधायक बना दिया, तो आपकी योजना है, आपकी प्लानिंग है, क्या 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 बनना चाहिए? देखिए, मेरे समझ से अभी तक जो शाहपुर के दियारांचल का जो इलाका है वो विकास से काफ़ी अछूता रह चुका है। बाढ़ की जो समस्या है, अगलगी की समस्या है, आप भी वहीं के निवासी हैं, रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि हजारों एकड़ ज़मीन जब अगलगी होता है तो उस समय फसल बर्बाद हो जाता है, लोगों का घर बार उजड़ जाता है। तो मैंने प्रशासन से भी डिमांड किया, अपनी सरकार से भी डिमांड किया कि हमारे यहाँ गौरा और शाहपुर, करनामेपुर, ये 2 हमारे थाना हैं, ओपी हैं और दोनों ओपी पर
ये दमकल की व्यवस्था कराई जाए ताकि अगलगी की समस्या से लोगों को, दियारांचल के लोगों को मुक्ति मिले। दूसरी समस्या है बाढ़ की विभीषिका। जब बाढ़ आती है तो लोग घर द्वार छोड़ करके और बांध पर आसरा लेते हैं। तो ये बाढ़ का स्थायी निदान हो, और जो तटबंध है बक्सर कोइलवर तटबंध, एक ये वैकल्पिक रास्ता बने जो हमारे शाहपुर विधानसभा से होते हुए गुजरती है। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा भी कई ऐसे योजना, जैसे आज तक आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों को शुद्ध पानी अभी तक मुहैया नहीं हो पाया है। आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। मुझे जानकारी है कि 150 से ज़्यादा बीमारियां होती हैं आर्सेनिक युक्त पानी पीने से। तो ऐसे पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। तो मेरी प्राथमिकता में ये सारी चीज़ें रहेंगी। जो भी विकास से छूटे हुए मुद्दे हैं, वैसे तो हमारी सरकार ने 15 सालों में बहुत सा काम किया है, इसके बावजूद भी यदि जो विषय छूट गया है, इसके अलावे भी वो सारे मेरे संज्ञान में है, और मौका मिलते ही मैं इन सब चीज़ों को दूर कराने का प्रयास करूँगा। शाहपुर विधानसभा में ही एक गांव आता है धमोल, वर्षों बीत गए, आज तक उस गांव में जाने का सड़क नहीं है, क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे आज राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते आप सबों के आशीर्वाद से उतनी सामर्थ्य जरूर है कि मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं अलग विषय है, लेकिन यह डिमांड आपके तरफ से आया है, उस सड़क को मैं बनवाने का जरूर प्रयास करूंगा, और प्रयास ही नहीं, मुझे भरोसा है कि उसमें सफलता भी मिलेगी। अच्छा, कैसे आपको लगा कि मुझे शाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए? क्या क्या आपको समस्या वहाँ दिखने को मिली, क्या बताना चाहिए? देखिए, शाहपुर मेरी कर्मभूमि रही है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई लिखाई करता था, उस समय विद्यार्थी परिषद का मैं छात्र नेता था, और उस समय से ही मैंने शाहपुर में आना जाना प्रारंभ किया था। मेरी तमाम जो रिश्तेदारियां हैं और सारे संपर्क के लोग, सब लोगों का आग्रह भी था कि आप चूँकि युवा हैं, नौजवान हैं, कर्मठ हैं और ईमानदार हैं, इस नाते इस क्षेत्र को एक प्रतिनिधित्व ऐसा चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये लोगों का जो बात है उसमें कुछ दम भी है, और वर्षों से अछूता यह क्षेत्र भी रहा है। तो मैंने शाहपुर को अपना कर्मभूमि माना है, और निश्चित तौर पे जब मौका मिलेगा तो शाहपुर में कुछ नया करके दिखाऊंगा, और लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी रोजगार सृजन की भी व्यवस्था, युवाओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, ऐसे तमाम योजनाएं मेरे दिमाग में है, जिसको मैं मौका मिलते ही उसको क्रियान्वित कराने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी, राजेंद्र तिवारी है, अपने आप में एक निहायती सामाजिक व्यक्ति जाने जाते हैं। एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच जाना, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू से ही रहा है इनका क्रियाकलाप, और हमेशा शाहपुर विधानसभा को ही अपना माने हैं। इनका कहना है कि ड्रामेबाजी पे हम विश्वास नहीं करते हैं कि 8-10 गाड़ियाँ लेके हम सैलाब दिखाए, जनता के दिलों में हम वास करते हैं और जनता हमारी है। लोगों से पूछे, बहुत सारे लोग शाहपुर विधानसभा के होने के बावजूद भी उनके साथ नहीं हैं, और हम दूर रहने के बावजूद भी उनके घरों में रहते हैं, उनके दिलों में रहते हैं। तो इतने शानदार तरीके से एक विश्वास के साथ शाहपुर विधानसभा में लगातार दौरे पर रहते हैं और लोगों की समस्याओं का सुनने का काम करते हैं। इनका कहना है कि पार्टियां किसी को भी पहले से आश्वासन नहीं देती है, जो भी लोग कह रहे हैं लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो हवा में बातें कर रहे हैं, वो समय बताएगा कि पार्टी किसको साथ दे रही है। और काफ़ी सुंदर तरीके से अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हुए शाहपुर विधानसभा में आने वाले विधानसभा की तैयारी, अभी जो चुनाव होने वाला है, इसमें अपने आप को एक अलग मुहिम से लोगों के बीच जा रहे हैं, युवाओं को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका एम्बिशन है कि हमें शाहपुर को एक सुंदर विधानसभा बनाना है, लोगों को दिखाना है कि मैं शाहपुर के लिए क्या किया। मैंने एक चर्चा इनसे धमोल गांव के लिए भी किया, इन्होंने बताया कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ, लेकिन मैं अथक प्रयास करूंगा कि वहाँ रोड मुहैया हो, क्योंकि वर्षों बीत गए स्वतंत्रता का, लेकिन अभी तक हमारे गाँव में, यानी कि धमोल गाँव में रोड रास्ता कहीं कुछ नहीं। एक बाढ़ के समय में भी धमोल के लोगों ने हमसे जुड़ने का प्रयास किया, और मैंने वहाँ नाव का व्यवस्था, पशुओं की चारा की व्यवस्था, मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि आज पार्टी के पद पर तो मैं हूँ, किसी सरकारी पद पर नहीं रहते हुए भी मैंने लगातार लोगों की समस्या से जुड़ करके और उसका निदान कराने का प्रयास किया है। तो धमोल के लोगों से काफ़ी मेरी नज़दीकी है, वो लोग मुझे अपना मानते हैं, मैं भी वहाँ का लोगों को अपना मानता हूँ। और एक बात आपको और बता देता हूँ, कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि ये गाड़ियों का काफिला
जो चल रहा है। तिवारी जी थोड़ी गाड़ी आप भी बढ़ाइए। मैं आपको बता दूं कि मेरे संपर्क के तमाम वैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझसे कहा भी, लेकिन चूंकि राजनीतिक जीवन में मैं हूँ, सामाजिक जीवन में मैं हूँ, मेरी पहचान मेरे पार्टी से है, मेरी पहचान मेरे व्यक्तित्व से है, मेरी पहचान मेरी ईमानदारी से है, मेरी पहचान मेरी छवि से है। इसलिए गाड़ियों के काफिला से मेरी पहचान नहीं हो सकती है। लोगों के दिल में उतरने का प्रयास कीजिए और लोगों से जुड़ने का काम करिए। लोगों का काफिला लेकर के चलिए, गाड़ियों के काफिला से कुछ होने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर से काफ़ी ही तेजस्वी हैं राजेंद्र तिवारी जी, और शिव तिवारी ने अपनी बातों में हर बातों को रखा। निश्चित तौर से एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आ रहे हैं। युवाओं की तमाम भीड़ इनके साथ है। युवाओं का कहना है कि उनकी शालीनता, उनकी मधुरता, उनकी ईमानदारी और उनकी कर्मठता उनके तरफ अट्रैक्ट करने का काम हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन।